हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इनकी पहले फ़ोटो दिखा देती हूँ। इनका नाम है कल्याणी देश पांडे, जो कि पुणे से हैं। प्रॉबली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं ये। तो इनकी जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी न्यूज़ में इनको लेकर। तो ये क्या है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वो चीज़ें मैं अभी बताऊँगी। और उससे ज़्यादा ये हमारी केस स्टडी में हेल्प करेगा। जो इलीगल काम इन्होंने किया है किस चीज़ से लेके, तो हेडलाइन आपको क्लियर दिख रही होगी कि हु इज़ कल्याणी देश पांडे, पुणे इज़ मोस्ट नोटोरियस सेक्स रैकेटर। तो ये क्या करती थी, हम पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसी में डिटेल में समझाऊंगी। कल्याणी देश पांडे हु एलिजिबली रन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट इन पुणे। तो पुणे में ये जो है काफ़ी बड़ा सेक्स रैकेट चलाती थी। हैड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अमंग होटलर्स, यानी इनका क्या था, इन्होंने काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स बना रखे थे। जैसे होटल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, यानी कि जो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ में इनका टाइप हुआ करता था। काफ़ी सारे होटल्स वगैरह के साथ इनका टाइप था। हर कस्टमर बेस्ड इंक्लूड सम हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, मतलब जो अमीर अमीर और पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे, मे भी हम कह सकते हैं कुछ इलीगल काम जो ये करती थी उसके थ्रू क्या होता था कि काफ़ी हाई प्रोफाइल के जो इनके क्लाइंट्स बन गए थे, किसके लिए, सेक्स रैकेट के लिए जो ये करवाती थी। शी वॉज अरेस्टेड ऑन मल्टीपल ओकेजन इन द पास्ट। पहले भी ये काफ़ी बार अरेस्ट हो चुकी थी, लेकिन कभी भी इनको लेके एक प्रॉपर हम लोगों को सबूत नहीं मिला कि इनको अरेस्ट किया जा सके। हर बार ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, या जो बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान थी, करप्शन में काफ़ी नाम है इनका, तो वही पैसे दे के अपने आप को हर केस से फ्री करवा लेना। तो ये अब तक ये चलाती आ रही थी अपना, और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। नोन टू बी पुणे इज़ मोस्ट नोटोरियस सेक्स रैकेटर। तो ये पुणे में वैसे ही बहुत फेमस है, इनका नाम कल्याणी देश पांडे का। कल्याणी का जो अलाइज है वो जयश्री आलियास टीना उमेश देश पांडे के साथ है, ठीक है, जो कि 52 साल के हैं। वॉज ऑन, इनका पूरा नाम है कल्याणी अलाइज जयश्री आलियास टीना उमेश देश पांडे। ये 52 ईयर्स की हैं। ये इनके बारे में, खुद के बारे में है। वॉज ऑन मंडे कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, यानी जो भी लास्ट मंडे गया है, आज फ्राइडे हो गया है, तो ये मंडे की न्यूज़ थी। मेरे को थोड़ा लेट हो गया कवर करवाने में, बट स्टिल अभी इसको काफ़ी मीडिया ने कवर नहीं किया है। तो अभी भी ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आप इसके बारे में पूरा आर्टिकल देख सकते हैं जाके वहाँ पे मंडे, या फिर आपको ट्यूसडे के न्यूज़पेपर में ये मिल जाएगा। तो उनको 7 साल की जो है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में, मतलब इनको स्पेशल कोर्ट इन पुणे में इनको क्या हुआ है, 7 साल की इनको सज़ा सुनाई गई है। तो अब ये कंटिन्यू 7 साल तक बिना किसी बेल के, अब इनकी कोई बेल नहीं होगी, कोई अभी कुछ नहीं कर सकती, इनको 7 साल अपनी जेल में काटने ही पड़ेंगे। बाकी देखते हैं, पैसे तो इनके पास बहुत है, अभी किस तरीके से अब क्या यूज़ करेंगी वो आगे की बात है। दिस इज़ आर्ग्यूबली द फर्स्ट केस इन महाराष्ट्र वेयर एन एक्यूज्ड हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन, यानी कि देखिए फर्स्ट केस है महाराष्ट्र का। तो आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पेटा और मुक्को का। मतलब आप इसको देख सकते हैं, मे भी आपसे इसके बारे में कुछ पूछ ले, या इसकी फॉल फॉर्म पूछ ले, या केस दे दे कल्याणी देश पांडे का किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रहेगा कि किस किस चीज़ के अंदर इनको जो अरेस्ट किया गया है। तो ये पहला केस है महाराष्ट्र में जहाँ पे एक्यूज्ड को गिल्टी पाया गया है, यानी कि गिल्टी मतलब कि आपको ये प्रूफ हो गया है कि ये गलत है, अंडर सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। तो पिटा की आपको फुल फॉर्म समझ में आ गई। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से इस चीज़ से इनको कंफर्म कर लिया गया है पिटा के अंदर कि ये इमोरल ट्रैफिक कराती थी, यानी कि लड़कियों का ये बिजनेस करती थी, कॉल गर्ल्स का, या जो भी बोल सकते हैं। और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, हाई प्रोफाइल इनके जो क्लाइंट्स थे, उनके साथ ये डील किया करती थी उन कॉल गर्ल्स को लेके। एज वेल एज द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो मोको का, ठीक है, महाराष्ट्र एम से, सी से कंट्रोल, ओ से ऑर्गेनाइज्ड, सी से क्राइम और एक्ट। तो इन दोनों के अंदर इनको गिल्टी प्रूफ किया गया है। तो ये महाराष्ट्र का ऐसा पहला केस है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है इनकी फ़ोटो। तो काफ़ी ज़्यादा ये अभी न्यूज़ में चल रही थी कि आज से नहीं, कम से कम भी पिछले 30-40 सालों से ये जो है ये सेक्स रैकेट चला रही हैं वहाँ पे। पर हर बार किसी न किसी जुगाड़ से, करप्शन से, पैसे दे के ये अपने आप को फ्री करवा लेती थी वहाँ से। तो पुलिस ऑफिशियल्स इन नो बिलीव कल्याणी वॉज अ पार्ट ऑफ सेक्स ट्रेड इन पुणे सिंस 90s। तो आप देख रहे हैं 90s से ही इनका चल रहा है ये चीज़, लेकिन अब तक इनको कोई गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाया था। बट हर नेम ओनली मेड इट इन पुणे सिटी, मतलब तब तक ये सिर्फ पुणे में ही करती थी, वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड्स में था 2000 में इनके बारे में। और ये कहाँ बली हुई हैं, बॉर्न एंड रेज्ड, यानी जहाँ ये पैदा हुई हैं, जहाँ पे ये बड़ी हुई हैं, कहती हैं लोकल फैमिली से बिलोंग करती है। कल्याणी बिकेम नोटोरियस एज अ टॉप पिम्प इन पुणे, ठीक है, एंड वॉज बुकड इन अबाउट 24 क्रिमिनल केसेस इनके पास चल रहे थे इनके ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पुणे से इनका करियर जो है इस लाइन में, सेक्स रैकेट्स में, वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। और
इनके ऊपर कम से कम भी 24 क्रिमिनल केस चल रहे थे अराउंड 2000। ठीक है। कल्याणी एलिजिली ऑपरेटेड एन एस्कॉर्ट एजेंसी नेम, जिसका नाम था वीनस एस्कॉर्ट। तो यानी ये एजेंसी को ये रन करती थी, ऑपरेट करती थी। वीनस एस्कॉर्ट नाम तो ऐसे दिया जैसे पता नहीं कितना बड़ी कंपनी चला रही थी। फ्रॉम हर बंगलो, तो इनका खुद का एक काफ़ी रिच वाला, मतलब है ना, जहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग रहते थे वहाँ पे इनका खुद का बंगलो था, जो कि ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। पढ़े लिखे यानी कि काफ़ी रिच लोगों का वहाँ पे घर है, फ्लैट है। तो वहाँ पर ये भी थी पुणे सुस एरिया में। और रेजिडेंट आप सर्च करना, आपको इजीली वो बंगलो भी दिखाया जाएगा आपको सर्च में गूगल पे, तो वो दिखता है। अ रेजिडेंट ऑफ पाषाण सेट दैट, मतलब एक रेजिडेंट है वहाँ पे पाषाण, वो कहते हैं कल्याणीज बंगलो ऑन सुस रोड एज वॉज वेल नोन फॉर सेक्स ट्रेड एंड क्राइम, यानी क्राइम्स और सेक्स ट्रेड के लिए इनका बंगलो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था उस एरिया में। और हम बात करें इन दिसंबर 2000, देखिए 2000 तक तो इनके ऊपर 24 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, लेकिन 2007 में क्या हुआ, हर क्लोज एड अनिल धोले, यानी इनका कोई क्लोज था जो कि अनिल धोले था, वाज मर्डर्ड, इनका मर्डर हो गया। किसके? इन्हीं के बंगलों में। किसके बंगलों में? कल्याणी के बंगलों में इनकी डेथ हुई थी। एंड धोले जो है एलिजिली वर्क करते थे एज एन एजेंट टू ब्रिंग कॉल गर्ल्स फ्रॉम मुंबई फॉर प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रॉपर ही प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती थी लड़कियों को बुला बुला के। और पहले तो था कि आसपास की ही लड़कियां होती थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, आसपास की कंट्रीज से भी लड़कियों को बुलाकर और प्रोस्टिट्यूशन में इन्होंने ढकेल दिया और ये काम करवाती थी। इवन आफ्टर धौलेज डेथ, मतलब इनके जो करीबी थे, जो ये क्राइम को मतलब इनके साथ फॉलो करते थे, उनकी डेथ के बाद भी कल्याणी की एक्टिविटीज़ और बढ़ गई। तो किसी ने ये नहीं देखा कि उन्हीं के फ्लैट पे इनकी डेड बॉडी, मतलब ढोले की जो डेड बॉडी है वो कैसे मिली, इस पर भी किसी का फोकस नहीं गया। और इस चीज़ से क्या हुआ, इनको और हिम्मत मिल गई और इन्होंने अपना जो काम था ये सेक्स रैकेट चलाने का और इन्होंने बढ़ा दिया। एंड शी एलिजिली मैनेज टू सप्लाई गर्ल्स, अभी लड़कियों को सप्लाई भी करने लगी। अभी तक क्या था कि अपने बंगलों पे ही लड़कियों को बुला के और वहाँ पे अपने क्लाइंट्स बुलाती थी, लेकिन अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़कियों को सप्लाई करनी शुरू कर दी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, मतलब कहाँ से, अलग अलग पार्ट से भी लेके आती थी लड़कियों को। एंड अब्रॉड फॉर प्रोस्टिट्यूशन इन पुणे एंड अदर एरियाज। तो अभी तक इनका सिर्फ पुणे में ही सीमित था, लेकिन अभी अलग अलग एरियाज में भी ये काम करने लगी। मतलब एक तरीके से जैसे बिजनेस बढ़ता है तो ये भी अपने इस काम को बढ़ाती जा रही थी। अभी तक इनको किसी ने कुछ नहीं बोला, हर बार एक हर केस से, हर क्रिमिनल केस से ये बच जा रही थी। अब आगे की इनकी स्टोरी देखते हैं। कल्याणी हैड एलिजिली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अमंग होटलर्स, तो ये हमने पढ़ लिया कि होटल्स के जो मैनेजर्स होते थे उनके साथ इनकी अच्छी वो थी, तो उनसे बना के रखती थी। कोई भी क्लाइंट आता था वहाँ पे लड़कियों को भेजना, तो ये सारे काम ये करती थी। एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, ये हमने पढ़ लिया। शी इज़ नोन टू हैव अ ह्यूज कस्टमर बेस, काफ़ी कस्टमर्स थे, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे इनके। एंड वॉज अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, ये बची हैं, लेकिन शी वॉज ऑल्सो बुक्ड इन अ क्रिमिनल केस इन मुंबई। तो अब तक पुणे में रिकॉर्ड था, अब इनका मुंबई में भी क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड हो गया। तो अब यहाँ से इनकी क्रिमिनल की जो एक्टिविटीज़ थी और बढ़ चुकी थी, तो अब इनको यहाँ पे लोगों को लगा कि अब इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कुछ तगड़ा ऐसा सबूत मिले जहाँ से ये पकड़ी जाए और इनको सज़ा मिली जाए। कल्याणी वॉज फर्स्ट बुक्ड अंडर मकोका, जो मैंने बताया आपको, इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो उसके अंडर में इनको पकड़ा गया। आफ्टर हर नेम क्रॉप्ड अप इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ अ सेक्स वर्कर, मतलब क्या हुआ था कि कोई सेक्स वर्कर थी, होटल में उनकी डेड बॉडी मिली थी, तो उसके थ्रू ये इसके अंदर इनको पकड़ा गया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द पुणे दिसंबर 2005 में। ये अपने ही एक सेक्स वर्कर की डेथ के ऊपर, मतलब वहाँ पे उनका मर्डर हो गया था कोई लड़की का, तो वहाँ पर होटल में डेड बॉडी मिली, तो वहाँ से इनका कनेक्शन मिला, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत था। तो एफआईआर भी हुआ। इन दिस केस वॉज लॉस्ट एट हवेली पुलिस स्टेशन में, बट शी वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम मकोका एंड लेटर एक्विटेड टू। मतलब यहाँ से भी इन्होंने पैसे खिला के अपने आप को बचा लिया, क्योंकि एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला था। हाँ ये था कि होटल जो लड़की था इनका कहीं से कनेक्शन ये नहीं जोड़ पाए थे, प्रूफ, सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, तो इसलिए इनको वहाँ से छोड़ दिया गया। और मार्च 31 2012, अब 2012 आ गया 2005 से, द हिंजेवाड़ी पुलिस हैड अरेस्टेड कल्याणी इन अ फ्लैश ट्रेड केस। तो ट्रेडिंग यानी किसका, लड़कियों का, उसमें इनको पकड़ा गया। एंड इन अप्रैल द स्टेट एंटी करप्टेड ब्यूरो ACB ने क्या किया, हैड अरेस्टेड इंस्पेक्टर बाल साहिब सर्वे एंड कांस्टेबल मोहम्मद हंसिफ अब्बास शेख ऑफ हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन फॉर एलिजिली डिमांडिंग अ ब्राइब ऑफ ₹40,000 फ्रॉम, किससे, कल्याणी से। यानी कल्याणी पकड़ी जा सकती थी, तो हमेशा सिस्टम में ही कोई ना कोई करप्टेड पर्सन था जो इससे क्या करते थे। देखिए अब ACB के इंस्पेक्टर ने इनसे पैसे लिए, कांस्टेबल ने इनसे पैसे लिए, तो इस चक्कर में ये बच जाती थी हमेशा, तो उनको भी जेल हुआ। एंड कल्याणी के जो कज़न थे जतिन चावड़ा, उनसे इन्होंने लिया फॉर नॉट डिमांडिंग एन एक्सटेंशन इन हर पुलिस कस्टडी एट द कोर्ट। तो वहाँ पे
इनके जो कज़न थे जतिन चावड़ा, इन्होंने कल्याणी को बचाया और इन्होंने घूस दी, एक तरीके से पैसे दिए पुलिस वालों को और एसीबी के इंस्पेक्टर को, ताकि वो कोर्ट में इस पर चार्ज ना कर सके। कल्याणी ने मैनेज किया टू कम आउट ऑन हिज बेल इन दिस केस। अब ये यहाँ से भी बच गई। एवरी टाइम आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, कल्याणी ने अपने जो कंटिन्यू करे अपना इसको लगने लगा कि अब ये पकड़ी नहीं जाएगी, हमेशा पैसे खिला के ये इसको इस तरीके से ही अपने आप को आगे और बढ़ाएगी, और इसने अपना जो क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल चीज़ें इसने अपनी एक्टिविटीज़ और बढ़ा दी। ठीक है, और राइट अंडर द नोज ऑफ द पुलिस। अब सेम चीज़ है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर्स हैव सीन हर ऑपरेटिंग एट अ प्रोमिनेंट होटल इन द शिवाजी नगर एरिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस के कोई रिपोर्टर ने इनको नोटिस किया है, मतलब ऑब्वियस है मीडिया तो काफ़ी टाइम से इनके पीछे पड़ी हुई थी कि इनको किस तरीके से भी इनको एक्सपोज करना है, तो हमेशा ये बच जाती थी। फाइनली ये न्यूज़ भी सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उनके रिपोर्टर ने इन पे देखा, तो इन्होंने शिवाजी नगर में कोई होटल है वहाँ पर इनको पकड़ा, देखा होगा इन्होंने, वाइल शी वॉज आउट ऑन बेल सम ईयर्स बिफोर। ठीक है, पुलिस सोर्सेज सेड दैट कल्याणी हैड ट्राइड इमेज बिल्डिंग। तो पुलिस सोर्स का ये कहना है कि कल्याणी ने ट्राई किया कि वो अपनी इमेज बिल्ड करे। ठीक है, एक्टिविटीज़ लाइक अनाउंस करना एक फिल्म बेस्ड ऑन हर लाइफ, ये चाहती थी कि इनके ऊपर कोई फिल्म बने ताकि ये अपनी इमेज को सही कर सके उस फिल्म के थ्रू। ऑब्वियसली उस राइटर को भी पैसे देती कि आप मेरी इमेज अच्छी बनाने के लिए स्टोरी अच्छी लिखे मेरे बारे में और उस पर फिर मूवी बनाए। शी हैड इवन क्लेम्ड दैट फिल्म शी हैड इवन क्लेम्ड दैट दिस फिल्म वॉज बींग शूट इन पुणे। तो ये चाहती थी कि ये फिल्म जो है पुणे में ही शूट हो, मुंबई और अहमदाबाद में। तो जहाँ जहाँ इनका सेक्स रैकेट चलता था वहाँ वहाँ ही चाहती थी, जहाँ जहाँ पे इनके ऊपर केस दर्ज हुए थे कि अब यहाँ पर ही मेरी फिल्म की शूटिंग चलाई जाए, जहाँ पे मुझे कि ये गिल्टी ना प्रूफ कर पाए, मेरी इमेज अच्छी बन जाए। बट डिडंट रिवील द टाइटल, इन्होंने अपना टाइटल नहीं बताया। वाइल द फिल्म नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे, फिल्म बनी लेकिन किसी ने देखी नहीं। शी सेड द पुलिस वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर, अब इसने पुलिस पे ही ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। एंड शी वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड हाउ शी वॉज फोर्स्ड इन टू द फ्लैश ट्रेड। मतलब एक तरीके से ये दिखा रही थी कि मैं जानबूझ के नहीं आई हूँ, मुझे पुलिस ने एक्सप्लॉइट किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मुझे इस चीज़ में ढकेला गया, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पे नहीं कर रही हूँ ये काम। कल्याणी रिपोर्टेडली टोल्ड पुलिस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दैट शी हेल्ड फ्रॉम अ कॉमन फैमिली। इसने पुलिस को अपने उसमें बताया रिपोर्ट में कि मैं एक बहुत कॉमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इसने शादी की थी एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर से। ठीक है, शी टोल्ड पुलिस that an urgent need for money for her family had drawn into her sex racket trade, source said। इसने ये बोला पुलिस को कि मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी, तो अर्जेंटली जब मुझे नीड पड़ी तो मैं इस काम में आ गई। ये इसकी गवाही थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इन अप्रैल 2012 अहेड ऑफ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, कल्याणी ने क्या किया, पुट अप बैनर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी टू शो हर इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। तो इसने अपनी इमेज अच्छी करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पे कुछ बैनर्स बनवाए उनके नाम पे, ताकि ये दिखा सके कि इसका सोशल वर्क में कितना वो है। बैनर्स कैरिड हर फोटोग्राफ अलॉन्ग साइड डॉक्टर अम्बेडकर इमेज। मतलब मान लीजिए इसने बैनर्स बनवाए, यहाँ पर अम्बेडकर की फ़ोटो है तो यहाँ पे इसने अपनी फ़ोटोज़ भी लगवाई थी, तो इस तरीके से अपने आप को सोशल वर्कर की थ्रू प्रूफ करना चाहती थी। थिंग्स हाउएवर चेंज्ड फॉर कल्याणी आफ्टर अ क्राइम ब्रांच टीम। अब चीज़ें जो है क्राइम ब्रांच के पास चलेगी, जब तक पुलिस के पास थी छोटी मोटी केस बन के ये रह गया था, करप्शन खूब चला पुलिस के टाइम पे, लेकिन जब क्राइम ब्रांच में गई, मीडिया में ये चीज़ आई, तो अब क्राइम ब्रांच के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उन्होंने भी यहाँ पे घुसखोरी ली तो ये पकड़े जाएंगे। तो ये टीम लेड की गई थी, मतलब किसके द्वारा रन की गई थी, संजय निकम इंस्पेक्टर थे। बस्टेड, इन्होंने क्या किया, बस्ट किया सेक्स रैकेट एट अ भुसारी कॉलोनी अपार्टमेंट इन खोतरूड इन जुलाई 2016 में। तो द पुलिस फाउंड 2 गर्ल्स फ्रॉम उज्बेकिस्तान। आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान से भी ये लड़कियां लेके आते थे, एंड 3 अदर एलिजिबली इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन एट दिस स्पॉट। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सबूत मिल गया पुलिस को। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान से 2 लड़कियां पकड़ी गई थी, वो हमें यहीं मिली इंडिया में। एलिजिबली एज पर कल्याणीज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वो लोग वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पे इनको पुलिस ने पकड़ लिया। एक FIR लॉन्च्ड हुई, कहाँ पे, कोथरूड पुलिस स्टेशन में। एंड द पुलिस इनिशियली अरेस्टेड कल्याणीज एड्स प्रदीप गवाली एंड रवि तापासे। जो इसके एजेंट्स थे उनको पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। और अगस्त में क्या हुआ, शी वॉज टू अरेस्टेड अंडर द सेक्शन ऑफ पेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर। पेटा की फुल फॉर्म थी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब हम बात करें उस सेम साल में, सेम ईयर में, इन अक्टूबर द पुणे पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला सैंक्शनड अ प्रपोजल इन इनवोक मकोका अगेंस्ट कल्याणी। मतलब फिर से ये इनके ऊपर लगा, और रनिंग एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट, जो कि प्रूफ हो चुका था। अब इनके 2 एजेंट्स हमारे हाथ लग गए थे पुलिस वालों के, तो उन्होंने इसके खिलाफ गवाही दी। और जो स्पेशल जज थे SR नवांदर हैज़ कन्विक्टेड कल्याणी एंड हर एड्स इन दिस केस।
तो फाइनली इसका जो क्राइम था वो गिल्टी प्रूफ हुआ और इसको फिर सज़ा मिली। अब ये 7 ईयर्स के लिए जेल में है। तो अब इनका यही केस स्टडी है, आगे देखते हैं क्या होता है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड, मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपके लिए पिटा और मकोका इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये किस एक्ट के लिए, किस क्रिमिनल या कोई किस क्राइम के ऊपर आपको इसके लिए चार्ज किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल में इसका केस स्टडी बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।